हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तिका झिलमिल से पाठ नंबर 9 भोलू की भूल। तो आइए इस पाठ को पढ़ें। एक हरा भरा बाग था। बच्चे प्रतिदिन बाग में खेलने जाते थे। वहां दिखने वाले पशु पक्षियों को वे प्यार से किसी न किसी नाम से पुकारते थे। एक दिन अचानक बच्चों की नज़र एक मोर पर पड़ी, जो अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। नाचते हुए उसका एक पंख टूटकर गिर गया। पास ही पेड़ पर एक कौवा बैठा था, जिसे बच्चे भोलू कहकर बुलाते थे। भोलू को मोर का नाच बहुत अच्छा लगा। मोर नाचकर वहां से चला गया। भोलू पेड़ से नीचे आया। उसने मोर का पंख उठा लिया। रंग बिरंगे पंख पर एक छोटा सा चांद भी था। मोर का पंख लगाकर भोलू सोचने लगा, आहा, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। मैं तो मोर बन गया। तो बच्चों, यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये कौवा है। क्या है ये कौवा है जिसका नाम है भोलू। और इसने मोर के चंदे जो है वो लगा लिए, उसके पंख लगा लिए जो नीचे मोर ने गिराए थे, और ये अपने आप को मोर समझ बैठा। आइए देखें आगे इस कहानी में क्या हुआ। वह गाने व नाचने लगा। कोई कहे न मुझको कौवा, मैं हूँ मोर, मैं हूँ मोर। भोलू घूमने निकला। उसके साथी कौवों ने उसे बुलाया, पर वह उनके पास नहीं गया और बोला, मैं कौवा नहीं हूँ, मैं मोर हूँ। यह सुनकर सभी कोए उस पर हंसने लगे। फिर भोलू मोरों के पास पहुंचा। मोर उसे देखकर बोले, मोर नहीं तुम कौवे हो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। भोलू ने पंख दिखाते हुए कहा, मैं मोर हूँ। उसकी बात सुनकर मोर हंस पड़े। मोरों ने उसे चोंच मारकर भगा दिया। भोलू बहुत दुखी हुआ। वह अपने मित्रों के पास गया। उन्होंने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। हार कर भोलू ने पंख निकालकर फेंक दिया। फिर वह कौवों से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं मोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा मित्र कौवा हूँ। सब कौवों ने कहा, फिर कभी अपने साथियों को छोड़कर मत जाना। तो बच्चों, ये थी भोलू की भूल कि वो पंख लगाकर भूल गया कि वह कौवा है। उसने सोचा कि पंख लगाने से वह भी मोर बन गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अंत में उसे अपने साथियों के पास ही आना पड़ा, जब सभी मोरों ने उसे चोंच मारकर भगा दिया था। तो अपने साथियों के पास आकर उस भोलू ने वो सब पंख अपने हटा दिए। आशा करता हूँ आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। आइए आगे चलें। बच्चों, आगे है इस पाठ से कुछ शब्दार्थ। आइए शब्दों के अर्थ जानें। पहला शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ है हर रोज। नेक्स्ट, बाग। बाग यानी बगीचा। अगला शब्द है कोशिश। कोशिश यानी
प्रयत्न। और आखिरी है बहुत। बहुत का अर्थ है अधिक। आइए आगे देखें। आगे है इसके प्रश्न उत्तर पाठ से। कै भाग भोलू को किसका पंख मिला? तो बच्चों इस पाठ में हमने अभी पढ़ा था कि भोलू को मोर का पंख मिला। तो यहां लिखें भोलू को मोर का पंख मिला। दूसरा है भोलू ने पंख का क्या किया? तो बच्चों भोलू ने उस पंख का, मोर के पंख का क्या किया था? उसने मोर के पंख को अपने पंखों के साथ लगा लिया। यहां लिखें मोर के पंखों को भोलू ने लगा लिया, या लिखें अपने पंखों में लगा लिया। अगला है ग भाग भोलू नाचते हुए क्यों गाने लगा? तो बच्चों मोर का पंख लगाकर भोलू सोचने लगा था कि वह सुंदर लग रहा है, और इसी बात से वह खुश होकर गाने नाचने लगा। तो यहां लिखें उसे मोर का पंख लगाकर लगा कि वह सुंदर दिख रहा है, और इसी खुशी में वह नाचने गाने लगा। अगला है कोए भोलू से किस कारण नाराज थे? तो बाकी के जो कोए थे, उसके जो मित्र थे, वो भोलू से किस कारण नाराज थे? भोलू अपने साथियों के बुलाने पर उनके पास नहीं गया। वह बोला कि मैं तो मोर हूं। तो इस कारण से जो बाकी कौवे थे वो उससे नाराज थे। तो यहां लिखें साथियों के बुलाने पर वह उनके पास नहीं गया, इसलिए जो कौवे थे वो भोलू से नाराज थे। और आखिरी प्रश्न है किसने किससे माफी मांगी? तो किसने किससे माफी मांगी? भोलू ने अपने कोए मित्रों से माफी मांगी। भोलू ने जो बाकी के जो कोए थे उनसे माफी मांगी। तो ये थे इसके प्रश्नोत्तर। सभी बच्चे इन प्रश्नों को करें। आइए आगे देखें। आगे है आपकी बात। आपने मोर के पंख पर कौन कौन से रंग देखे हैं? तो बच्चों जो भी रंग आपने उसके पंखों पर देखे हैं, अनेकों रंग होते हैं उसके पंखों पर, वो यहाँ आप लिखें। अगला, आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो ये सभी आप अपने अनुसार लिखेंगे कि आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, तोता, मोर, चिड़िया, कौवा, क्या, तो वो सब आप यहाँ लिखें और क्यों लगता है। और आखिरी है, यदि आपको मोर का पंख मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? तो बच्चों ये प्रश्न भी आपको अपने अनुसार लिखना है। अगर आपको मोर का पंख मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर करें। आइए आगे चलें। आगे है सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखें। बच्चों यहाँ हमारे पास ऊपर बॉक्स में 5 शब्द दिए गए हैं और नीचे है हमारे पास खाली स्थान, जिनमें हमें इनको चुनकर लिखना है। तो पहला भाग है एक हरा भरा डैश था, कौवा, चोंच, बाघ, चांद या दुखी। तो हरा भरा क्या होगा? हरा भरा होगा बाघ। तो यहां लिखें पहले में बाघ। दूसरा, पास ही पेड़ पर डैश बैठा था। तो पेड़ पर इनमें से क्या बैठेगा? कौवा। पास ही पेड़ पर एक कौवा बैठा था। अगला गया भाग, रंग बिरंगे पंख पर एक छोटा सा डैश भी था। तो उस पंख पर क्या था? उस पंख पर एक चांद भी था। मोरों ने उसे
डैश मारकर भगा दिया। तो मोरों ने उसे क्या मारकर भगा दिया? चोंच मारकर। और आखिरी है कौवा बहुत डैश हुआ। तो कौवा उस बात से हुआ दुखी। तो ये थे खालिस्तान। सभी बच्चे इस अभ्यास को अपनी पुस्तकों में करें। आइए आगे देखें। आगे है सुने, बोलें और लिखें। तो बच्चों जो भी ये शब्द यहाँ दिए गए हैं, इन सभी शब्दों को बोलने की प्रैक्टिस करें कि ये क्या लिखे गए हैं, इनका उच्चारण करें और इन्हें यहाँ दिए गए खाली स्थान पर लिखें। पहला शब्द है पंख, यहाँ लिखें। अगला है चोंच, अगला है रंग बिरंगे, रंग बिरंगे। नेक्स्ट चांद, हंसना और हंस। आइए आगे देखें। आगे है भाषा की बात, सोचें और उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। तो बच्चों जो शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं लेफ्ट साइड पर, हमें इनके उल्टे शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द यहाँ लिखने हैं। जैसे दुखी, दुखी का लिखा सुखी। अगला है अच्छा, अच्छे का उल्टा होगा बुरा। नेक्स्ट ऊपर, ऊपर का उल्टा नीचे। दिन, रात, हंसना, रोना, मित्र, दुश्मन। तो ये थे इनके विपरीतार्थक उल्टे शब्द। आइए आगे देखें। आगे है इन्हें इनके घर पहुंचाए। बच्चों यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और राइट साइड में उनसे रिलेटेड पिक्चर्स हैं। तो जो भी शब्द हैं उससे रिलेटेड उसकी पिक्चर में हमें उनको पहुंचाना है। जैसे पहला है चिड़िया। तो चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया रहती है घोंसले में। तो घोंसले के साथ इसे मैच करें। ये है चिड़िया का घोंसला। अगला है मुर्गी। मुर्गी कहाँ रहती है? तो मुर्गी के लिए होगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये नीचे हट टाइप में। उसके बाद है तोता। तोता रहता है पिंजरे में, तोते को पिंजरे में रखा जाता है। फिर है घोड़ा। घोड़े के लिए आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं इस टाइप का घर होता है। और लास्ट है शेर। शेर के लिए ये है गुफा यहाँ। तो इस प्रकार से सभी बच्चे इनको मैच करें। सो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ पार्ट नंबर 9 भोलू की भूल समाप्त हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।